हरे कृष्णा दोस्तों, हम सभी ने बहुत सी फिल्म्स, मूवी और सीरियल्स में राधे कृष्ण के महाराज को देखा है, लेकिन वास्तव में हमें जैसा महाराज दिखाया जाता है, क्या वैसा ही राधा कृष्ण का महाराज होता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राधा कृष्ण के महाराज की चर्चा करेंगे। क्या है श्री राधा कृष्ण के असली महाराज का सच और इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, राधा कृष्ण के महाराज की पूरी कहानी का उल्लेख हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है। दोस्तों, बहुत से टीवी सीरियल में श्री कृष्ण को ही राधा रानी के साथ महाराज करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम के असली महाराज के अनुसार श्री कृष्ण सबके हैं और श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ महाराज करते हैं। जितनी गोपियां होती थी उतने ही भगवान श्री कृष्ण अपने रूप बना लिया करते थे और सबके साथ महाराज करते थे। कथा के अनुसार एक बार गोपियों के अहंकार के कारण भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं और जब गोपियों को अपनी गलती का आभास होता है तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को वचन दिया था कि वे उनके साथ महाराज करेंगे। अब महाराज करने का समय भी आ गया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों सहित राधा रानी को यमुना तट पर ले जाते हैं और महाराज की लीला प्रारंभ करते हैं। और गोपियों ने माता से प्रार्थना की थी कि वे श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पा सके। अतः जितनी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण ने रूप धारण किया और सभी के साथ महाराज करने लगे। हर एक गोपियों के साथ हर एक कृष्ण की महाराज की लीला होने लगी। बीच में राधा कृष्ण रासलीला कर रहे थे। श्री कृष्ण के जीवन की पूरी रातों को मिला लिया जाए तो भी इतनी मनोहर रात्रि कभी नहीं हुई। चंद्रमा जहाँ था वही रहा। 6 मास तक सूर्य उदय ही नहीं हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। तपस्वी ऋषियों ने गोपी रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज लीला की और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ गोपी रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। जनकपुर और अवध की स्त्रियां जिन्होंने भगवान श्री राम को मन ही मन अपना पति मान लिया था, वो इस जन्म में गोपी रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। माता गंगा, यमुना, माता क्षिप्रा, माता कामधेनु, माता धरा सभी प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अलावा वहाँ कोई और नर था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के एकाएक सभी भक्त प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने करोड़ों रूपों में विभाजित हो जाते हैं और सभी गोपियों के साथ महाराज लीला करते हैं। जब कोई गोपी थक जाती तब भगवान श्री कृष्ण उसे सहलाते हैं और उसके साथ हंसी ठिठोली करते हैं और उस गोपी को आनंद प्रदान कराते हैं। यहाँ तक कि देवता ही नहीं बल्कि असुर जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे वो भी गोपी रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें आनंद प्रदान करा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से अमृत की वर्षा हो रही है। माता सरस्वती अपनी बीड़ा बजा रहे थे, गंधर्व फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा दृश्य युगों युगों में शायद ही कभी आता होगा। श्री हरि अपने भक्तों को आनंद प्रदान करा रहे हैं। तब इस बात की चर्चा त्रिलोकों के पास गई तो ये महादेव के पास भी पहुंची। भगवान श्री कृष्ण की मीठी बांसुरी की धुन भगवान शिव के पास पहुंची तो उनकी तपस्या भंग हो गई। महादेव अपने इष्ट के इस प्रकार के दर्शन की आकांक्षा में बावली होकर ब्रज की ओर चल पड़े। देवों के देव महादेव गोपी का रूप धारण करके रास में प्रवेश करते हैं। जैसे ही भगवान शिव ने रास में प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण को अपने इष्ट का मौजूदगी होने का आभास हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रोकी और सभी गोपियों से कहा कि मुझे आप सभी का मुख्य देखना है। महादेव का भेद खोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो जाएं और मुझे आप सभी का मुख्य देखना है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर भगवान शिव पंक्ति के आखिरी में खड़े हुए, ये सोचकर कि भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों का चेहरा देखते देखते थक जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण देख लेते हैं कि भगवान शिव गोपियों के सबसे पीछे छुपे हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं गोपियों का चेहरा देखना सबसे आखिरी से शुरू करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर भगवान शिव दूसरी लाइन में भागने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही पकड़ लिया और कहने लगे, मैं सबसे पहले इस गोपी का मुख्य देखूंगा जो मुख्य दिखाने में इतनी शर्मा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने महादेव का घूंघट हटाया। आओ गोपीश्वरी आओ। श्री राधा और अन्य गोपियां महादेव के इस मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, ये कोई गोपी नहीं बल्कि स्वयं महादेव है जो हमारी रासलीला देखने के लिए आए थे। राधा जी भगवान शिव से कहती हैं, भगवान आप क्यों गोपी वेश में आए हैं? भगवान शिव कहते हैं, आपकी रसमयी लीला को देखने के लिए मुझे इस वेश में आना ही पड़ा। हम चाहते हैं कि हमारा आपके चरणों में सदा वास है। आपके चरणों के सिवाय
हम कहीं और वास नहीं करना चाहते। तब भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को कालिंदी के निकट निकुंज के सामने बंसीवट के सम्मुख गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित किया। महादेव समेत सभी गोपियां राधा कृष्ण रासलीला करने लगे, जिसमें महादेव ने तांडव किया और भगवान श्री कृष्ण ने कथक। अगर इसका वर्णन माता सरस्वती भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। और आज भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के निधि वन में रासलीला करते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना, और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि गोपेश्वर महादेव की जय हो।